एक बार नहीं, बार बार कहना चाहते। हमारे जमाने में किसी ने ऐसा कुछ किया ही नहीं ना माँ। वरना मैं भी पढ़ लेती। तो अब कौन सा जमाना बीत चुका है विमला दीदी, अब भी जाकर पढ़िए। अरे नहीं नहीं, कहाँ पढ़ूंगी। अच्छा चलो, तुम्हें स्कूल जाना है ना, देर हो जाएगी। जाओ तैयार हो जाओ जल्दी। ठीक है अटल। अभी तुम्हें जो जो करना है ना वो कर लो। नहीं, क्योंकि बाद में दुनियादारी, समाज, लोग, तुम्हारी दीदी लोग और निम्न बिरादरी के लोग, आदर्श, विचार, तुम्हारे सपने और तुम्हारे अपने सब छूट ही जाएंगे। अभी उम्र है तुम्हारी, जिम्मेदारी है नहीं तो करते रहो तुम नाटक। सरस्वती, जरूरी नहीं है कि हर समय कुछ ना कुछ ऐसा बोलो जिससे दूसरे को बुरा लगे। चलिए, आपने बताया तो सही कि बुरा लगता है। बातें चुभती है जैसे हमें भी चुभती है माँ, और चुभने भी चाहिए। सच्चाई जो ठहरी। क्यों अटल? इससे पहले भी कई बार कह चुकी हूँ, लेकिन आज फिर एक बार कह देती हूँ, सुधर जाओ। सुधर जाओ सरस्वती, वरना मौके मौके पर ऐसी बात कहने की आदत पड़ जाएगी जिससे दूसरों को बुरा लगे, और फिर मन में ऐसी ही बातों का, विचारों का जहर फैलता जाएगा, बस जहर। और धीरे धीरे बस जहर उगलने वाली एक इंसान बन जाओ। इसलिए सुधर जाओ सरस्वती। मैं तो अच्छी बातें कहूँ ना माँ, फिर भी जहरी लगती है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि जहर बोलना शुरू कर दूं। और आज तो मैंने सच बोला। चाहे कितनी बातें करे अकड़ी अकड़ी, लेकिन बड़े होकर तो सब यही करते हैं, रोजी रोटी तेल नमक लकड़ी। भाभी, भविष्य किसी ने नहीं देखा है, और मैं ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे सिर्फ मेरे परिवार और मेरा पालन पोषण हो। अच्छा, तो मतलब अब तुम पूरे देश के लिए कुछ करोगे? नहीं, मुंह तो तुम्हें मुफ्त का मिला है, जो कहो जब हाँ करूंगा। पूरे देश के लिए करूंगा। और भाभी,
बातें मुंह से नहीं कही जाती है, विचारों से कही जाती है। और विचार मुफ्त के नहीं मिलते। सरस्वती, मैं आता हूँ। अवध, खाना तो लेके जाओ। रहने दीजिए माँ, वैसे ही पंचायत के चक्कर में देरी हो गई है। ये सिर्फ पंचायत के हार नहीं, ये एक तरह से हमारी सामूहिक ताकत को मुंह चढ़ाना हुआ, उसे ललकारना हुआ, उसे नीचा दिखाना हुआ। अब ग्वालियर की गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में हमेशा हमेशा के लिए हम कहावत बनकर रह जाएंगे कि हम पंच होकर भी कुछ नहीं कर पाए। सही कह रहे तोमर साहब, शर्म के मारे तो हम लोग अपने अपने घर भी नहीं जा पा रहे हैं। अरे समझ में ही नहीं आ रहा है, जो हमारे साथ हुआ उसका बदला कैसे लें? अरे जो गलत हुआ उसे सही कैसे करें? तो ले लीजिए ना बदला। आप कहना क्या चाहती हैं, हम समझे नहीं। ले लीजिए बदला। आप ऐसे क्या देख रहे हैं? ठीक है, मैं जैसा जैसा कहती हूँ वैसा वैसा कीजिए, बदला पूरा हो जाएगा। अरे लेकिन बुआ जी, आप कहना क्या चाहती हैं? ठीक से कहिए ना, हम नहीं समझे। वो साफ साफ सुनिए ध्यान से। देखिए, कोई भूल चूक की गुंजाइश ना रह जाए, कोई कोर कसर ना रह जाए। और याद रहे, अंदरूनी चोट लगनी चाहिए, सर पे कोई वार नहीं करेगा। ये क्या बदतमीजी है? क्या बदतमीज है? हम बदतमीज हैं? अरे तुझसे तो घर का एक काम नहीं होता है। बड़े भाई हो करके अपने छोटे भाई को नहीं संभाल सकते हो, और तू मुझे तमीज सिखा रहा है। अरे तू बेशरम इंसान है। अटल का गुस्सा है तो अटल पर उतारिए ना। मुझसे क्यों उलझ रहे हैं आप? मैंने क्या बिगाड़ा आप लोगों का? तो हमने भी क्या बिगाड़ा तेरे भाई का, जो हमसे उलझ पड़ा, वो भी बेमतलब। अरे उससे तो ऐसे भी आदत है बेमतलब उलझने की, पर इस बार उसे पता चलना चाहिए कि किसी से भी बेमतलब उलझना बुरा होता है, इससे कुछ अच्छा नहीं होता है। सही सीख दी है आपने बुआ जी, लेकिन एक बात बताइए, दिमाग में इतनी मिर्ची लाती कहाँ से हैं? गलत समझे हो तुम तोमर।
ये मिर्ची नहीं, नीम है। कड़वी मगर स्वास्थ्यवर्धक। जो भी है, लेकिन अब आएंगे अवध के होश ठिकाने। गलत समझ रहे हो तुम तोमर। देखो, नीति के अंदर राजनीति और राजनीति के अंदर कूटनीति आती है, और मैं वही खेल रही हूं। यह अवध तो बस एक मोहरा है, असली होश ठिकाने तो अटल के आएंगे। आप लोग जाइए और अपना काम कीजिए। जाए जाए कहाँ? बड़ा भाई होकर छोटे भाई पर लगाम नहीं लगा सकता है? उस दिन तो पंचायत में बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। आज हम तुझे मारेंगे, कल तेरे लोगों को मारेंगे। तेरे परिवार का एक एक परिवार को बीच में मत लाइए। अच्छा है, मारो इसे। हट जाओ पीछे, हट जाओ। क्या कर रहे हो? रुक जाओ, हट जाओ। रुक जाओ, हट जाओ, हट जाओ पीछे, हट जाओ। क्या कर रहे हो? रुक जाओ, हट जाओ। कौन? अरे आप लोग हट जाइए। क्या कर रहे हैं आप लोग? क्यों मार रहे हैं मेरे बेटे को? इज्जतदार लोग हैं आप, ये कौन सा बर्ताव कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं आप लोग? अवध भैया को क्यों मार रहे हैं ऐसे? तुम्हारे कारण। और तुम्हारे कारण तुम्हारे घर के सारे लोग मार खाएंगे। और इस मार से तुम्हारी कारस्तानी ठिकाने लगेगी। तो ये बात के लिए मुझे मारिए ना, अवध भैया को क्यों मार रहे हैं? अटल, रुक जाओ। क्या मतलब है सबका? संस्कृति की बात कर रहे हैं ना आप लोग? कौन सी संस्कृति में यह बताया है कि ऐसे निहत्थे इंसान पर लाठी चलाई जाती है? क्यों हिंसा कर रहे हैं आप? क्या मतलब है इसका? मतलब तो वाजपेयी जी, अब आपको धीरे धीरे पता चलेगा। चलिए भाई। अब देखो तमाशा। भैया लीजिए। अवध बेटा, घर लौट जाओ तुम। नहीं, दफ्तर कल चले जाना, घर लौट जाओ। नहीं जाऊंगा घर। और अगर कोई जाएगा घर तो वो है अटल। बाबूजी, मैं घर का बड़ा बेटा हूं। अगर आपको जरा सा भी मुझ पर विश्वास है तो अटल का हाथ छोड़ दीजिए। अगर आपको लगता है कि मैं घर के फैसले ले सकता हूं, निर्णय लेने का हक है, हाथ छोड़ दीजिए। क्या करना चाहते हो? क्या है तुम्हारे मन में? जो भी बताऊंगा घर जाकर बताऊंगा।
देखो अवध बेटा, बाबूजी, छोड़ दीजिए ना हाथ। देखते हैं कि अवध भैया क्या करेंगे। छोड़ दीजिए हाथ। बाबूजी, अवध भैया क्या कर रहे हैं? चलो। भैया छोड़िए मेरा हाथ। नहीं छोड़ूंगा हाथ। भैया माँ, माँ, What? सरस्वती। ये क्या हुआ अवध? ये क्या हुआ तो? और अटल कहाँ मिला? बाबूजी कहाँ? क्या हुआ आपको? सरस्वती, मलहम लेकर आओ, जाओ। नहीं, पहले ही अटल का हिसाब होगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं तो मलहम लगाते लगाते मलहम खत्म हो जाएगा, लेकिन दर्द खत्म नहीं होगा, परेशानी खत्म नहीं होगी, उल्टा दर्द बढ़ता ही जाएगा। लेकिन आपको हुआ क्या है वो तो बताइए। मैं बताती हूँ। बाहर के लोग वैसे भी अटल की नौटंकी से परेशान है ही। आज बेचारा अवध उसके हाथ लग गया। मारा मारा तुम्हें? सबने मिलकर कूद डाला अवध को। अटल के किए की सजा अवध को मिल गई। कौन कौन लोग थे? क्या हुआ है? अटल तुम तो बताओ। आप तो कुछ लेकिन भैया आप अटल को ऐसे क्यों लाए? ताकि रोज रोज की नौटंकी का अंत कर सकूं और अटल वो करे जो उसका बड़ा भाई अवध कहेगा। ये कैसे हो सकता है? अटल, बताओ अटल, करोगे ना? अगर तुम्हें इस चोट की जरा सी भी फिक्र है, अगर तुम्हें मेरी जरा सी भी कदर है और अगर तुम मुझे अपना बड़ा भाई मानते हो तो बोलो, मैं जो बोलूं वो करोगे? हाँ भैया, आप जो कहेंगे वो करूँगा। तुम पढ़ाई के अलावा राजनीति करते हो और हमेशा से तुम्हारा एक ही लक्ष्य होता है कि दूसरों के मन में तुम अपनी अच्छी छवि बनाओ। अवध, दूसरों के मन में अपने अच्छी बातों से असर डालो।
लेकिन अब से तुम वो सब नहीं करोगे। बल्कि आज से तुम अच्छा काम करोगे।